मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। शादी के जोड़े को बस सुनहरा गोटा लगाकर उसे जोड़े का नाम दे दिया था, क्योंकि ऐसा ही कम कीमत का जोड़ा मेरे गरीब माँ बाप मुझे दे सकते थे। मैं खूबसूरत थी, इसलिए इस मामूली जोड़े में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी सहेलियाँ मेरे पास बैठी मुझे मेरे होने वाले पति के नाम से छेड़ रही थी। मेरे पापा एक कंपनी में छोटे से कर्मचारी थे और उनकी बहुत ही कम तनख्वाह से हमारा गुजर बसर होता था। और फिर मेरे माँ बाप ने कर्ज लेकर थोड़ा बहुत दहेज देकर मेरी शादी तय की थी। मेरी बारात आ चुकी थी। शादी का पूरा इंतजाम मेरे पापा ने घर के आंगन में ही किया था, क्योंकि बारात में कुछ ही लोग आने वाले थे। पापा ने कहा कि इतने लोगों का इंतजाम हमारे आंगन में आराम से हो जाएगा। बारातियों के आने पर ढोल की आवाज़ों ने मेरे दिल की धड़कनों को भी बढ़ा दिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी सज गई थी। नाच गाने की आवाज़ मेरे आंगन से उठ रही थी। मेरे छोटे बहन भाई और सहेलियां बारात देखने आंगन में जा चुके थे। दिल तो मेरा भी बेताब था कि अपनी बारात को देखूं, लेकिन मैं अपनी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं एक दुल्हन थी और गांव से थी। यहाँ दुल्हन उठकर अपनी बारात देखने नहीं जाती है। इस समय मैं भी एक दुल्हन थी। मैं अभी अपने दिल की बेताबियों को समझा ही रही थी कि जब मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आया, वह बहुत खुश लग रहा था। कहने लगा, दीदी, आपकी शादी पर नाचने के लिए बहुत सारे किन्नर आए हुए हैं, जिनसे आपको डर लगता है। वह लोग हमारे आंगन में बहुत नाच रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। यह कहकर वह बाहर चला गया। एक तरफ मेरे दिल में मायके से जुदा होने का गम था, तो एक तरफ मैं आने वाली नई जिंदगी को लेकर सपने भी सजा रही थी। मेरी उम्र अभी बस 20 साल ही हुई थी। मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। मुझसे छोटी 2 बहनें थीं और सबसे छोटा एक भाई था। मेरा रिश्ता हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने करवाया था। बस आनन फानन में रिश्ता तय हुआ था। रिश्ता होते ही मेरी सास ने कहा, हमारे यहाँ रिवाज है कि रिश्ता तय होते ही लड़के के घर वालों को उनकी पसंद के कपड़े और सामान दिए जाते हैं। यह मेरी सास की पहली फरमाइश थी। मेरी माँ ने अपने कुछ जेवर बेचकर मेरे ससुराल वालों को अच्छे कपड़े और सामान दिए थे। उसके बाद तो जैसे यह सिलसिला चल ही निकला था। मेरी शादी में ज़रूरत की हर चीज़ पापा ने इधर उधर से कर्जा लेकर खरीदा था, ताकि उनकी बेटी ससुराल में इज्जत के साथ रह सके। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पापा हम तीनों बहनों को अपनी आँख का तारा बनाकर रखते थे। बाहर बहुत शोर हो रहा था और मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। ढोल नगारों से मेरा आंगन गूंज उठा था। बिना देखे भी मैं बाहर होने वाले हलचल से अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि अचानक से ढोल की आवाज़ आनी बंद हो गई। एकदम से ना जाने क्यों खामोशी छा गई थी, जैसे आंगन में कोई हंगामा हो ही नहीं रहा हो। फिर मेरे दिमाग में आने वाले ख्याल ने मुझे दिलासा दिया था कि शायद पंडित जी ने सब लोगों को शांत रहने के लिए कहा होगा कि फेरों का समय हो चुका है। अभी मेरी सहेलियां मुझे लेने के लिए आ जाएगी और फिर मेरी शादी की रस्में शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर मेरे पापा के रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया। मेरे कमरे की खिड़की आंगन में खुलती थी, लेकिन मैं उस खिड़की के पास नहीं गई कि अगर किसी की नज़र मुझ पर पड़ी तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसी दुल्हन है। लेकिन अपने पापा के रोने और गिड़गिड़ाने पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं उठकर खिड़की के पास आ गई। मैंने जरा सी खिड़की खोलकर देखा तो मेरे पापा मेरे ससुर के पाँव में बैठे कह रहे थे कि भगवान के लिए मेरी बेटी की बारात यूं वापस लेकर मत जाओ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वह लोग क्यों मेरी बारात वापस लेकर जा रहे थे, यह सोचकर ही मेरा सर चकरा गया था। मेरे दिल की धड़कन अजीब सी हो रही थी। मेरी सास और होने वाले पति के माथे पर भी बल बड़े हुए थे। मेरे ससुर कहने लगे, तुम लोगों को दामाद की इज्जत और सम्मान करना नहीं आता। मेरी बिरादरी वाले मुझे बातें सुना रहे हैं कि किस कंगाल लोगों में हीरे जैसे बेटे का रिश्ता तय कर दिया है। अब या तो आप लोग मेरे बेटे को दहेज में काट दोगे, या फिर यह बारात बिना शादी और विदाई के वापस जाएगी। यह सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही गिर गया था। मेरे पापा उनके सामने शर्मिंदगी से हाथ जोड़े खड़े थे कि जैसे गरीब होना उनका सबसे बड़ा पाप है और बिना दहेज की शादी भी उनका सबसे बड़ा पाप। मैं इससे ज़्यादा बदहवास क्या हो सकती थी कि मेरी बारात वापस जा रही थी। किसी बाप के लिए यह सदमा जान लेने से क्या कम था कि उनकी बेटी की बारात का यूं लौट जाना कोई छोटी बात तो नहीं होती। माँ बाप की इज्जत पर आ जाना वह तो अलग बात थी। एक लड़की के मुंह पर जो रुसवाई का तमाचा पड़ता वह अलग। दुनिया तो उसे ना जाने किन किन नाम से बुलाती, उसे तो मार डालती है। जीते जी उससे जीने का हक छीन लेते हैं।
उसका दोबारा रिश्ता होना मुमकिन नहीं होता। सब यही कहते हैं कि ज़रूर लड़की में ही कोई कमी रही होगी जो यूं बारात वापस लौट गई। जो फरमाइश उन लोगों ने की थी, मेरा बाप अपने आप को बेचकर भी उनकी फरमाइश को पूरा नहीं कर सकता था। हमारे जैसे गरीब की बच्चियां इसी वजह से बाप की चौखट पर बुढ़ापे की दहलीज पर जा पहुंचती है, क्योंकि उनके माँ बाप के पास लड़के वालों की फरमाइश पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मैं तो यूं थी कि काटो तो खून नहीं। मेरी माँ मेरी सास के सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। एक पल में ही हमारा घर खुशियों के बजाय गमों की तस्वीर बनकर रह गया था। वहाँ पर मौजूद सब लोग खामोश तमाशबीन बने इस तमाशा को देख रहे थे, और वह इंसान जो मेरा ससुर बनने जा रहा था, ऐसा कठोर दिल था जैसे उसके सीने में दिल ही नहीं था। मेरा पढ़ा लिखा पति अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए मेरे पापा की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। कहने लगा, जब यह लोग मुझे अभी इज्जत नहीं दे रहे हैं तो फिर शादी के बाद क्या देंगे। मुझे उस इंसान की इतनी छोटी और घटिया सोच पर अफसोस हुआ था। क्या इज्जत का संबंध केवल पैसों से होता है? जिनके पास देने के लिए दहेज नहीं होता, वह क्या दामाद की इज्जत नहीं करते? मुझे आज यह बात समझ आ रही थी कि क्यों बेटी पैदा होने पर हम जैसे गरीब लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती है। क्यों बेटी के होने पर गरीबों के घर में मातम छा जाता है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे पापा के आंसू सैलाब बनकर उमड़ रहे थे। उनके जुड़े हुए हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अपनी इज्जत की खातिर मेरा वह बाप जो गरीबी में कम रोटी तो खा लेता था, लेकिन किसी के सामने झुककर अपनी ज़रूरत के लिए भीख नहीं मांगा करता था, आज मेरी इज्जत के लिए किसी भिखारी की तरह मांगने पर मजबूर था। मुझे अब अपने पापा की हालत और अच्छी नहीं लग रही थी। मैं बहते आंसुओं के साथ बाहर आंगन में आ गई। मुझे देखकर सब बाराती हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। मैं जाकर अपने पापा के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, पापा बस बहुत हो चुका, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी के सामने खुद को झुकाने की। इन्होंने बारात वापस लेकर जानी है तो ले जाएं। मुझे खुद ऐसे घर नहीं जाना जो सारी ज़िंदगी मेरे बाप का दहेज जैसी घटिया रस्म के नाम पर खून चूसते रहते। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, तौबा तौबा, लड़की की जवान कितनी लंबी है, अरे दुल्हन तो बड़ी बेशर्म है, कितनी बेगैरत से मुंह उठाई यूँ अपनी शादी के लिए मना कर रही है। अच्छा हुआ जो इन लोगों की असलियत हमारे सामने अभी खुल गई। मेरी बात का वह औरत कितना गलत मतलब निकाल रही थी। वहाँ बारात के साथ आई औरतें भी मेरी सास की हाँ में हाँ मिलाने लगी और अपनी अपनी बातें सुनाने लगी। मेरी माँ मेरे पास आकर मुझे चुप हो जाने के लिए कहने लगी। थोड़ी देर बाद वह लोग अपनी बारात वापस ले जाने लगे। मेरे पापा उन्हें हाथ पकड़ पकड़ कर रोक रहे थे। उनको विनती कर रहे थे कि ऐसा मत करो, मेरी इतनी मासूम बच्ची बदनाम हो जाएगी, दोबारा इसकी बारात दहलीज पर नहीं आएगी। भगवान के लिए मेरी बच्ची के साथ यह जुल्म मत करो। अपने पापा की बेबसी देखकर मेरा दिल कट कर रह गया था। मेरी वजह से जो गम उन्हें मिला था, मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। हमारे अपने मोहल्ले के लोग अभी खड़े हमारी तरफ देख रहे थे। एक तरफ शादी में डांस कर रहे कुछ हिजड़े भी खड़े हुए थे। मेरे पापा वहीं ज़मीन पर ढेर हो गए। मैं जल्दी से उनके पास गई, उन्हें बाजू से पकड़कर सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। लेकिन मेरे पापा की रंगत बिल्कुल सफ़ेद सी हो गई थी। कहने लगे, मेरे बच्चे की बारात अब कभी नहीं आएगी, कोई उसे इज्जत के साथ ब्याह कर नहीं ले जाएगा। मेरी मासूम बच्ची का क्या दोष था, यही कि हम गरीब हैं, ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते। ना जाने उन्हें क्यों मेरा गम सताया जा रहा था। हालांकि मैं अपने पापा को तसल्ली दे रही थी, पापा आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको खुश होना चाहिए कि ऐसे लालची लोगों से आपकी बेटी बच गई। उनका हाथ और पूरा शरीर थर-थर काँप रहा था। उनके आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी माँ और बहन भाई सब रो रहे थे। मेरे पापा वहाँ पर खड़े मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से कहने लगे, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी इंसानियत है तो भगवान के लिए मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उसे अपने घर की इज्जत बना लो। आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है कि मेरी बेटी निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं थी, बस गलती मेरी है कि मैं गरीब हूँ और ज़्यादा दहेज नहीं दे सकता। मेरे पापा हर एक से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि कोई तो ऐसा इंसान होगा जो मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन इतनी भीड़ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लेता। सभी खामोश खड़े थे। सारे मोहल्ले वाले और जानने वाले कतराकर अपने अपने घरों को चले गए और तब एक किन्नर मेरे पापा के सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, अंकल अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मैं तो अभी अपनी बारात के वापस लौट जाने का ही मातम मना रही थी
कि एक किन्नर के मुंह से यह बात सुनकर तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। एक किन्नर से मेरी शादी कैसे हो सकती थी, सोचकर ही मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी आने लगी। मुझे तो बचपन से ही इन लोगों से बहुत डर लगता था। मैंने अपने दिल को समझाया कि उस किन्नर ने मेरे पापा का दिल रखने के लिए कहा होगा। मेरे पापा तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं अभी यही सोच रही थी कि पापा उस किन्नर को बड़े गौर से देख रहे थे। फिर सामने खड़े पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी, मेरी बेटी की शादी के मंत्र पढ़ना शुरू करिए। यह सुनकर तो मैं बुरी तरह से चक्कर खाकर रह गई थी। पापा ऐसा कैसे कर सकते थे? हाँ, मैं मानती हूँ कि उनके ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटा था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन मुझ पर भी वैसे ही गम का पहाड़ टूटा था। अभी तो मैं वह सह भी नहीं पाई थी कि पापा की बात ने तो मुझ पर एक और पहाड़ तोड़ कर रख दिया था। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कैसे किसी किन्नर से शादी कर सकती हूँ? मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है कि एक किन्नर के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। मुझे तो इन लोगों से पहले से ही डर लगता है। मुझे याद आने लगा, जब हमारा भाई पैदा हुआ था तो पापा ने घर पर खूब सारे किन्नर बुलाए थे और मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके डर के मारे अंदर ही बैठी थी। पापा कहने लगे, बेटा अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। तेरी 2 छोटी बहन है, अगर आज तू विदा होकर नहीं गई तो तेरी बहन की शादी में भी रुकावट आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, पापा ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, मैं कैसे किसी किन्नर से शादी कर सकती हूँ? मेरी दोनों छोटी बहनों को बचाने के लिए आप मेरी कुर्बानी कैसे दे सकते हैं? पापा कहने लगे, मेरी इज्जत रख ले बेटा। मैं रोने लगी थी। पापा मेरे सामने हाथ जोड़ खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर यह सब देखकर मैं एकदम से चुप हो गई। मैं शायद पहली लड़की होंगी जिसकी शादी एक किन्नर से हो रही थी। मेरे शरीर में कोई हरकत ही नहीं बची थी। मैं अपने पापा के घर से अपना बेजान शरीर लिए विदा हुई थी। टैक्सी में पिछली सीट पर एक किन्नर के साथ बैठी मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। उस किन्नर से मुझे बहुत डर लग रहा था। वह मेरी बारात के साथ ही नाचने के लिए आया था। मैंने तो आंख भरकर अपने पति को भी नहीं देखा था। पूरे रास्ते टैक्सी में मेरी सिसकियां ही गूंजती रही। अपने होने वाले पति के साथ मैंने आज की रात के लिए बहुत से सपने सजा के रखे थे, लेकिन यह नहीं मालूम था कि मेरी रात एक किन्नर के साथ गुजरेगी। मुझे आने वाले समय का सोच सोचकर खौफ हो रहा था। मैं लगातार रोए जा रही थी। गाड़ी एक पुराने से इलाके के छोटे से घर के सामने रुकी। उस किन्नर ने गाड़ी से उतरने में मेरी मदद की, जो मेरा पति था। फिर वह टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने के बाद मुझे घर के अंदर ले गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुई, एक तूफान देखने को मिला। वहाँ और भी कई सारे किन्नर थे जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उम्र में वो लोग छोटे थे। मेरे पति की डांट पर वो सब चुप हो गए। वो लोग मुझे अजनबी की तरह देखने लगे। हमारे साथ आए किन्नर ने उन्हें बताया कि हमारे बॉस ने इस लड़की से शादी कर ली है। वह बॉस नाम का किन्नर, जो मेरा पति था, शायद वहाँ का सबसे बड़ा था। यह सुनने की देर थी कि वहाँ पर जितने भी किन्नर थे सब नाचने गाने लगे। मैं तो पहले ही अपने गमों से भरी थी। यह सब देखकर और भी परेशान हो गई। ढोल नाच गाने ऐसे शुरू हो गए जैसे उनके मन की मुरादें पूरी हो गई हो। मैं गेट पर ही खड़ी अपनी ज़िंदगी का तमाशा देख रही थी कि मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई जब मेरा हाथ उस किन्नर ने पकड़ा था, जो मेरा पति था। मैंने अभी तक उसे नज़र उठाकर नहीं देखा था, लेकिन मुझे उसके बारे में सोचकर ही घिन आ रही थी। मुझे अपने उस हाथ पर चींटियाँ सी रेंगती हुई महसूस हुई थी, जो हाथ उसने पकड़ा हुआ था। वह मुझे सामने बने कमरे में ले गया। कहने लगा, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं बच्चों को खाना खिला कर आता हूँ। यह कहकर वह बाहर चला गया। बाहर एक शोर मचा हुआ था। वह छोटे लड़के कह रहे थे कि बॉस तो कहकर गए थे कि शादी पर जा रहे हैं, वापसी पर खाना लेकर आएंगे। शादी का खाना कितना स्वादिष्ट होता है। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि हम खूब ढेर सारा खाना खाएंगे, फिर हम क्यों रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं। बच्चे फिर से कहने लगे, बॉस कैसी दुल्हन के साथ तुमने शादी की है कि खाना तक नहीं दिया। बाहर की सारी आवाज़ अंदर आ रही थी, लेकिन मेरा पति, जिसे सब बॉस कहकर बुला रहे थे, उसकी एक ही दहाड़ पर सब चुप हो गए। यहाँ तक कि मैं भी अपने कमरे में बैठी कांप कर रह गई थी। उसने कहा कि चुपचाप खाना खाओ और आराम से कमरे में जाकर सो जाओ। मुझे कुछ भी बहस नहीं चाहिए। उसके बाद बाहर से किसी शोर की आवाज़ नहीं आई। 1 घंटा मैं अपनी बुरी किस्मत पर रो रो कर मातम मनाती रही। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा दिल मेरे सीने के अंदर थम सा गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे लगा मेरी सांस घुटने लगी हो।
एक किन्नर की संगत का सोचकर मेरी रूह कांप गई थी। वह इंसान उस समय औरत के कपड़ों में नहीं था, बल्कि अपने कपड़े बदल लिए थे। जब वह मेरे घर नाच गाना करने के लिए आया था, उस समय उसने एक साड़ी पहन रखी थी, लेकिन अब उसने वह साड़ी उतार कर जीन्स और शर्ट पहन रखी थी। लेकिन मेरा यह हाल था कि आज मेरा दम ही निकल जाएगा। वह मेरे करीब आकर बैठे और कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। कहकर उसने मेरा कांपता हुआ हाथ थाम लिया। मेरी नज़र उसके खूबसूरत से हाथों पर गई, जिनके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी हुई थी। उसके हाथ और मेरे हाथ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। उसके हाथ लड़कियों की तरह खूबसूरत थे और उसकी संगत का सोचकर ही मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। यहाँ तक कि अब मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा था। उसे क्या ज़रूरत थी आगे बढ़कर मुझसे शादी करने के लिए हाँ करने की। जैसे सब लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, यह भी चुपचाप तमाशा देखता और घर चला आता। जब इसे पता था कि यह किन्नर है, तो क्या ज़रूरत थी एक नॉर्मल लड़की से शादी करने की। मेरी सांसें गुस्से के मारे तेज होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मेरे पूरे शरीर से जान ही निकल रही है। और फिर पता नहीं मैं कब अपनी होश खो बैठी थी। बात ही ऐसी थी, कोई भी लड़की ऐसी सिचुएशन में या तो मर सकती है या बेहोश हो सकती है, और मैं भी बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं अकेली उस बेड पर मौजूद थी। वह आदमी ज़मीन पर बिस्तर बिछाए सो रहा था। मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। शक्ल से तो वह लड़का ही लग रहा था, लेकिन औरतों की तरह उसके हाथ पैर बहुत ही खूबसूरत थे। उसकी रंगत भी बहुत गोरी थी। हाँ, सर के बाल एकदम मर्दों के जैसे ही थे। मैं गौर से उसका जायजा लेने में लगी हुई थी। मैं अभी अपनी शादी वाले लहंगे में ही थी। मैंने कमरे में मौजूद अलमारी खोलकर देखी तो बहुत सी औरतों के कपड़े रखे हुए थे। क्योंकि मैं एक किन्नर की पत्नी थी, तो मुझे कपड़े तो आसानी से मिल सकते थे। मैंने सोचा और एक कड़वाहट मेरे अंदर उतर गई थी, जो कि सच्चाई थी। तब मैंने कमरे में अपने मैं कपड़े जाता बदल था। लिए और केला वॉशरूम में से मैं बाहर पहले तो आई ऐसी दवा तो वह रखता भी उठ था गया था। जिससे ताकत मुझ आए पर और उसने गर्द एक ना भरपूर ठहरे। नज़र डाली थी। उसकी बेताब सी नज़र मेरे पूरे शरीर में चींटियां रेंगती महसूस हुई थी। मुझे अपनी इस हालत पर हैरत हुई थी। वह मर्द तो था नहीं, लेकिन उसकी नज़र इतनी तेज़ और दिल में उतर जाने वाली क्यों थी? उसकी इन तेज और बेताब नज़रों को मैं समझ नहीं सकी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। उसकी नज़र ने मुझे बेताब करके रख दिया था। मैं बेड पर आकर सिमट कर बैठ गई। वह भी सीधा वॉशरूम गया और बाहर आते ही कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए एक ग्लास दूध लेकर आया था। कहने लगा, इसे पी लो, तुम रात से भूखी हो। मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन मैंने वह ग्लास नहीं पकड़ा। वह शायद मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर मेरे अंदर की हालत समझ गया था। कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चलो इस दूध को पी लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ। मेरे हाथ में वह दूध का ग्लास देकर वह बाहर निकल गया। मैंने वह दूध पी लिया, फिर वह मेरे लिए नाश्ता ले आया। 2 दिन तक मैं कमरे में ही रही। मेरा बाहर निकलने का मन नहीं करता था। उस इंसान ने मुझे वाकई कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि मुझे हाथ भी नहीं लगाया। वह मुझे कुछ नहीं कहता था। मैं बेड पर सोती थी और वह नीचे चादर बिछाकर सो जाता था, लेकिन उसकी नज़र मुझे उलझन में डाल देती थी। कुछ दिनों बाद मैंने किचन संभाल लिया। मुझे हैरत इस बात पर होती थी कि जो कम उम्र लड़के थे वह स्कूल जाते थे। मेरा पति उसे शिक्षा दिलवा रहा था। हालांकि जब भी वह वापस आता तो उनमें से एक दो तो रो ही रहे होते थे। रोते हुए मेरे पति से कहते कि स्कूल में सब बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे टीचर भी हमें अजीब सी नज़रों से देखते हैं। तुम क्यों हमें स्कूल भेजते हो? हमें सारी ज़िंदगी नाच गाना ही तो करना है, पढ़कर क्या करेंगे? लेकिन मेरा पति कहता कि मुझे तुम लोगों को अच्छी शिक्षा दिलवानी है। तुम लोगों की बातों को अगर आज सह लोगे तो कल को जब तुम कुछ बन जाओगे तो यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। मुझे उस इंसान की बात से हैरत हो गई थी। धीरे धीरे मेरे सामने यह राज खुला कि वह इंसान बचपन से ही उन बच्चों को पाल रहा है। इन तीनों के बच्चों के माँ बाप ने इन बच्चों को अपनाने से मना कर दिया था। पैदा होते ही उन्हें फेंक दिया था। मेरे पति ने ही इन बच्चों को सहारा दिया और बचपन से अब तक पाल पोस रहा था। कुछ किन्नर नाच गाने के लिए जाते थे, कभी कभी पूरी रात घर नहीं आते, कभी कभी देर रात घर लौटते थे, और जो बच्चे थे वह घर पर ही रहते थे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे। मेरे पति ने मुझे नए कपड़े भी लाकर दे दिए। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। हमारे बीच बस एहसास का रिश्ता था। मैं भी उसके सारे काम चुपचाप कर दिया करती थी। लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने तो मेरे होश उड़ा दिए। एक रात वह किन्नर नाच गाने के लिए गए हुए थे। जब हमारे घर का दरवाज़ा ज़ोर से बजा,
मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। यह सुनकर तो मैं डर गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 लड़के अंदर आ गए। कहने लगे, हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। जब से हमें पता चला है कि बॉस ने एक लड़की से शादी कर ली है तो हमें बहुत हैरत हुई। भला एक किन्नर लड़के ने शादी क्यों की? वह भला तुम्हें क्या खुश रख पाएगा? हमने सोचा कि वह तो किसी काबिल है नहीं, तो क्यों ना हम ही तुम्हें खुश कर दें, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दें। उस समय वह छोटे किन्नर भी सो चुके थे। मैं डर गई। मैंने कहा, मेरे घर से निकलो बाहर, वरना मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन वह मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गए। मेरे चिल्लाने पर वह तीनों बच्चे उठ गए थे। वह मेरा दरवाज़ा पीटने लगे। वह लड़के मेरी तरफ गलत इरादे से बढ़ रहे थे और तभी मेरा पति वापस आ गया। उसने मेरी चीख पुकार सुनी, तब दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया और उन लड़कों को खूब मारा। कहने लगा, अगर दोबारा मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा। मैंने अपने पति का इतना गुस्सा पहली बार देखा था। वह लोग डरकर भाग गए। वह बहुत गुस्से में था। पहली बार मुझ पर भी चिल्लाकर बोला कि तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? खबरदार, जो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने दरवाज़ा खोला तो। मैं पहले ही रो रही थी, उसकी डांट पर और भी रोने लगी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। रात जब वह कमरे में आया तो मैंने नाराज़गी से अपनी करवट बदल ली। मेरी तो कोई गलती नहीं थी जो कुछ मेरे साथ हुआ। वह नीचे बिस्तर पर सोने की बजाय मेरे पास आकर बैठ गया। मुझसे कहने लगा कि आज मैं एक सच्चाई तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वह यह कि मैं किन्नर नहीं हूँ, बल्कि एक नॉर्मल लड़का हूँ। मैं अनाथ आश्रम में पला था, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सका, लेकिन जन्म से ही मेरे हाथ पैर लड़कियों जैसे थे। चेहरा भी कुछ कुछ लड़कियों जैसा ही खूबसूरत था। मेरी खूबसूरती को देखकर लोग मुझे लड़की मान लेते थे। धीरे धीरे सब मुझे किन्नर समझने लगे। मैं बड़ा हुआ तो लोगों ने मुझे लड़का मानने और समझने से इनकार कर दिया। मुझे कोई भी काम पर नहीं रखता था कि तुम किन्नर हो और जानबूझकर लड़का बने हुए हो। मुझे यही ठीक लगा कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार दूं और ऐसे नौजवानों की ज़िंदगी संवार दूं जो सच में किन्नर हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाकर अच्छा नागरिक बनाऊं, ना कि कोई नाच गाने वाला। मेरी ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी, लेकिन तुम्हारी शादी पर तुम्हारे पापा को रोते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे शादी कर ली। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताता, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए सोचा कि तुम्हें थोड़ा समय देना चाहिए। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। वह तो बहुत ही अच्छा इंसान था। कहते कहते उसने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जो वह कह रहा है सच है। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और मैं इनकार ना कर सकी। वह पूरी रात मुझे अपने प्यार की बारिशों में भिगोता रहा। सुबह देर से मेरी आँख खुली तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। इतनी देर तक मैं कैसे सोती रही? शायद पूरी रात जागने का असर था। मैंने अपने सोते हुए पति की तरफ नज़र डाली। सोते हुए कितना प्यारा और मासूम लग रहा था। इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। कितना महान है यह सोचते ही मुझे अपने पति पर प्यार उमड़ आया और मैंने उसके माथे पर अपने प्यार की मुहर लगा दी। मेरे होठों का स्पर्श पाते ही वो उठ गया और मुझे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, चूमते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। कोई भी नॉर्मल लड़की की शादी अगर किन्नर से हो जाए तो उसका यही रिएक्शन होगा, इसलिए मुझे तुमसे कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने सुकून से उसके सीने पर सर टिका दिया। आगे की ज़िंदगी मेरी बहुत ही हंसी खुशी गुजरने वाली थी।